दोस्तों, मज़ेदार और बेहतरीन हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सायकालीन सैर से वापस आकर बनवारी लाल ने अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ने पूछा, पापा आप रात के खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, बनवारी लाल ने विचारते हुए कहा, वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा, शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, वैसे मुझे इससे क्या। अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और बहू की ओर मुखातिब होकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूँगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं, आप अगर। बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर बनवारी लाल समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई तो उन्हें तेज मिर्च मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारें आ रही है। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ैल औलाद को संभालने से कम नहीं है। उन्होंने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्ष में बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा, तुम्हें तकलीफ तो होगी ही, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताज़ा ताज़ा। अब 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लेब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चाकरी। बहू बुन बनाते हुए उठ गई थी। बनवारी लाल के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कौन से 32 भोजन 33 तरकारी मांग ली, हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वह भी किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। आजकल बनवारी लाल का गुस्सा जितना तेजी से आता है उतना ही तेजी से छूमंतर भी हो जाता है। पर शांत गुस्से के साथ मंगला की याद तेजी से आई और चिपक गई गलबाइयाँ डालकर। याद नहीं मंगला के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीज़ें और धर देती थी, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, तुम्हें बेकार परेशानी होगी, मेरी वजह से जाने में लेट न हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। बहू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज़ को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने दो। बनवारी लाल ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही श्रेयस्कर होता है, अपने आप को समझाने लगे थे वे। मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी, कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो ये भी ठीक है, कहते हुए बनवारी लाल ने लंबी निश्वास छोड़ी। बाहरी जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है, ये घर भी अभी मैंने बेटे का नाम नहीं किया, एकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है, कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश वे कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा जमा है, इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और 2 ताज़ा गर्म रोटी के लिए तरस जाए तो उन बुढ़ों की क्या हालत होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। बनवारी लाल ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत मंगला मैडम उपस्थित हो गई। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं। वे हाथों को नचाकर बोली तो बनवारी लाल हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, जरूरत पूछ कर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन। मंगला की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वो, पर क्या कहें, जो देह से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वो। जब से मंगला गई है, बनवारी लाल का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की प्रतिध्वनियों से आच्छादित हो रहती है। बनवारी लाल की आंखों से आंसू छलक कर गालों पर लुढ़क गए, मानो मंगला ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक मंगला थी, गृहस्थी का कोई काम उन्होंने नहीं किया हो, ऐसा उन्हें याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की बढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और ज़रूरत भर पैसा आज भी हमेशा हाथ में है। यूँ मंगला के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची तो ना मात्र भी नहीं थी, न ज़्यादा महंगी कपड़ों और गहनों का शौक, न ही कहीं किटी पार्टी, न ही आए दिन आए दिन फिल्मों जाने की ललक, न होटलों का कोई शौक। सदैव दूसरों की खुश में खुशी होती तो वह सुदृढ़ गृहिणी बनवारी लाल के किसी पुण्य का फल रही हो।